दोस्तों, क्या आपको पता है एक ऐसा मंदिर जहां छिपकलियों की पूजा की जाती है? जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के कांचीपुरम में बसे भगवान विष्णु के इस धाम में हर रोज सैकड़ों की भीड़ जमा होती है। लेकिन लोग यहां पर विष्णु जी की पूजा करने नहीं आते। वह पूजा करने आते हैं यहां बने दो कार्विंग्स की। ये दो कार्विंग्स किसी देवी या देवता की नहीं है, बल्कि छिपकलियों की है। कई लोग इन्हें बहुत शुभ मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। सिर्फ यही नहीं, कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यही छिपकलियां हमारे पूर्वज हुआ करते थे। लेकिन आखिर क्यों? इस धरती पर इंसानों का एग्जिस्टेंस लगभग 3 लाख साल पुराना है। लेकिन भारत और यहाँ रहने वाली प्रजातियों का इतिहास उससे भी पुराना है। हमारे मंदिरों में कई अलग अलग तरह के जीवों की कार्विंग्स पाई जाती है, जिनमें कई छिपकली और नाग जैसे जीव दिखाई देते हैं। तो कई बेहद ही विशाल शरीर के लोग, कुछ ऐसे लोग जो आधुनिक मानव से बिल्कुल अलग दिखते हैं। देवी देवताओं के साथ इन कार्विंग्स की भी पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि ये हमारे पूर्वज हुआ करते हैं। लेकिन क्या ये सच हो सकता है? क्या हमारे पूर्वज छिपकली या जायंट्स हो सकते हैं? दोस्तों, भागवत पुराण के अनुसार एक बार कुछ यादवों को खेलते समय कुएं में एक बहुत विशाल छिपकली नजर आई। काफी कोशिशों के बाद भी जब वह उसे बाहर नहीं निकाल पाए, तब उन्होंने श्री कृष्ण को बुलाया। श्री कृष्ण ने उस छिपकली को बाहर निकाला और उन्हें पता चला कि वह असल में एक बहुत दानी राजा थे, जिन्हें एक ब्राह्मण ने छिपकली बन जाने का श्राप दिया था। श्री कृष्ण ने जैसे ही उन्हें हाथ लगाया, राजा श्राप से मुक्त हो गए और अपने असली रूप में वापस आ गए। माना जाता है कि वह छिपकली एक गिरगिट की तरह अपना रंग और शरीर भी बदल सकती थी। आज भारत के कई बड़े मंदिरों में छिपकलियों की कार्विंग्स भी पाई जाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि असल में छिपकली और इंसानों के मिश्रण जैसी एक प्रजाति हमारे बीच रहा करती है और यही प्रजाति राजाओं को ज्ञान और युद्ध नीति भी सिखाती है। दुनिया भर के कई कल्चर्स में लिजर्ड्स यानी छिपकलियों को बहुत रिलीजियस माना जाता है। कई कौन पर ऐसी थ्योरीज यह भी क्लेम करती हैं कि हमारे पूर्वज रिसर्च से, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि हमारे पूर्वज ना हुआ करते थे। अगर आप इस बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी यह वीडियो को जरूर देखें। लेकिन यह थ्योरी सिर्फ यही नहीं रुकती। आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी टेम्पल अपने साथ कहीं राज लाता है, लेकिन इनमें से सबसे हैरान कर देने वाला है मंदिर से 500 मीटर दूर बना हुआ एक नंदी स्टैचू। करीब 20 फीट ऊंचे इस नंदी स्टैचू को एक सिंगल पत्थर को तराश कर बनाया गया। लेकिन सवाल यह है कि यह स्टैचू वहां क्यों है? हमारे ग्रंथ बताते हैं कि हर शिवलिंग के सामने एक नंदी जी की मूर्ति होनी चाहिए, जिसके सींगों के बीच से शिवलिंग दिखाई देता है। लेकिन इस नंदी स्टैचू के आगे कोई शिवलिंग नजर नहीं आता। तो क्या यह सिर्फ आंखों का धोखा है? दरअसल, अगर आप इस स्टैचू के ऊपर चढ़कर नंदी जी के सींगों के बीच से देखें, तो आपको दिखेगा 500 मीटर दूर बसा दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक। लेकिन इतनी ऊंचाई से आखिर इस शिवलिंग को कौन देख पाता था? स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में रहने वाले लोग 5 तल यानी 5 पाम ट्रीज जितने ऊंचे हुआ करते थे। त्रेता युग में उनका कद घटकर 1 तल यानी एक पाम ट्री जितना रह गया था। द्वापर युग के लोग करीब 6 से 7.5 फुट लंबे थे और अब कलयुग में एवरेज हाइट 5 फुट की है। माना जाता है कि जैसे जैसे कली राक्षस के प्रभाव में कलयुग बढ़ता जाएगा, इंसान और छोटे होते चले जाएंगे। हमारे ग्रंथों में कई ऐसी कहानियां हैं जो इन बड़े बड़े जीवों के बारे में बात करती हैं, जैसे हनुमान जी, कुंभकर्ण, घटोत्कच, यहां तक कि रावण को भी करीब 20 फीट का बताया गया। अगर इसी नजरिए से देखा जाए तो माना जाता है कि नंदी जी और नागलिंग के स्टैचू को बनाने वाले लोग करीब 30 फुट ऊंचे हुआ करते थे। इसी बात का एक और सबूत हमें मिलता है मंदिर परिसर में पाया जाने वाला एक बहुत बड़ा पद चिन्ह यानी फुटप्रिंट। कुछ लोग मानते हैं कि यह मां सीता के पैरों के निशान हैं, तो कुछ लोग मानते हैं कि यह श्री राम के हैं, तो कुछ लोग इसे हनुमान जी के मानते हैं। भारत के अलावा दुनिया के और हिस्सों में भी कई बार
आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस और रिसर्च में प्राचीन काल के जायंट स्केलेटन्स पाए गए। लेकिन अगर यह सच है, तो फिर यह सभी लोग छोटी-छोटी जगहों जैसे सुरंग या छोटे रास्तों से कैसे गुजरते होंगे? माना जाता है कि बड़ा शरीर होने के अलावा प्राचीन समय में लोगों के पास कुछ अद्भुत शक्तियां भी थीं, जिनकी मदद से वह जब भी चाहे अपने शरीर को छोटा या बड़ा कर सकते थे। चलिए, आपको एक एग्जाम्पल के साथ इस चीज को समझाता हूं। अपने आप को पहचानो हनुमान। जामवंत के यह शब्द सुनकर मरुति नंदन हनुमान का शरीर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तुम भाइयों के पुत्र हो, सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ करोड़ से ज्यादा देश, वह जिनकी शक्ति, बुद्धि, साहस और पराक्रम के आगे कोई नहीं कहता। यह सब सुनते ही हनुमान पहाड़ जितने बड़े हुए और हवा को चीरते हुए रफ्तार के साथ विशाल समुद्र के पार अपनी मां सीता की खोज में निकल गए। हमारे पुराणों में ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं जो इन अद्भुत शक्तियों के बारे में बताते हैं। लेकिन यह सिर्फ हमारे इतिहास में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि आज के समय में भी कुछ ऐसी जगहें हैं जो इस बात का जीता जागता सबूत हैं। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के पास और हिमालय के पहाड़ों के बीच बसा एक ऐसा भव्य मंदिर जो भगवान शिव के 12 महाज्योतिर्लिंगों में से एक है। माना जाता है कि यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ से ढका रहा। और तो और, जब 2013 में केदारनाथ में एक विशाल बाढ़ आई, तब भी महादेव का यह मंदिर अपनी पूरी भव्यता के साथ टिका रहा। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि इस मंदिर को एक ऐसी टेक्निक से बनाया गया था जिसके बारे में हजारों साल तक कोई नहीं जानता था। रॉक इंटरलॉकिंग टेक्निक, जिसमें पत्थरों को आपस में बिना किसी सीमेंट के एक ऐसे जोड़ में जोड़ा जाता है जिसे कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। माना जाता है कि इस टेक्निक का इन्वेंशन 1900 में हुआ था, लेकिन केदारनाथ मंदिर कई हजारों साल पुराना है। तो उस समय ऐसी आधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल कैसे हुआ? इसका राज शायद हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में छुपा हुआ होगा। लेकिन हमारे हिंदू ग्रंथों में कई ऐसी कहानियां पाई जाती हैं जिनमें महर्षि ने अपनी शक्तियों से कई जादुई चीजें की। किसी का मन पढ़ लेना तो किसी मरे हुए को जिंदा कर लेना। यहां तक कि माना जाता है कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र पूरी नई दुनिया का निर्माण करने चले थे, जिसके अंश आज हम क्रोक्स नाम के नक्षत्र में देख सकते हैं। भारत में कई ऐसी प्राचीन इमारतें और मंदिर हैं जिनकी बनावट इंसानी काबिलियत के परे लगती है, और केदारनाथ का मंदिर इनमें से एक है। कैसे कई सैकड़ों टन बड़े इन पत्थरों को पहाड़ के ऊपर ले जा सकता है और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। केदारनाथ की ही तरह कई और मंदिरों में रॉक मेल्टिंग, रॉक बेंडिंग और ड्रिलिंग जैसी कई एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल देखा जा सकता है। तो क्या हमारे पूर्वजों के पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजीज थीं, या उन्हें कोई सुपर पावर्स मिली थीं, या फिर क्या वह इंसान थे ही नहीं? महाराष्ट्र के एलोरा के बीच बसा कैलासा मंदिर, एक ऐसा शानदार और भव्य मंदिर जिसमें कई सुंदर कार्विंग हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मंदिर को एक ही पहाड़ को तोड़कर बनाया गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हजारों की तादाद में भी लोग काम करें तो उन्हें सदियां लग जाएंगी हजारों टन पत्थरों को तोड़कर और उन्हें साफ करने में, वह भी बिना किसी एडवांस टूल्स के। इस मंदिर से जुड़ी ऐसी थ्योरीज हैं कि इसका निर्माण किसी इंसान या भगवान ने नहीं, बल्कि एलियंस ने किया था। भारत के कई मंदिरों में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स और कार्विंग्स हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। कर्नाटक के चिह्नकेश्वर मंदिर में एक अजीब फ्रॉगमैन की कार्विंग देखी जा सकती है। इसी तरह कई अलग अलग मंदिरों में हॉर्समैन और ह्यूमन के हाइब्रिड जैसे कई कार्विंग्स भी देखी जा सकती हैं। तो क्या सच में हमारी दुनिया के डेवलपमेंट में एलियंस का हाथ था? क्या ये सारी कार्विंग्स दूसरी दुनिया से आए हुए एलियंस की हैं? कई लोगों का यह भी कहना है कि भारत के कुछ मंदिरों का स्ट्रक्चर एक स्पेस शटल जैसा है।
उनका मानना है कि काफी समय पहले हमारी धरती पर एलियंस ने कदम रखा था और फिर उन्होंने ही हमारे पूर्वजों को बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज का ज्ञान दिया और वहीं से इंस्पिरेशन लेकर हमारे मंदिर बनाए गए। दुनिया भर में इसे एलियन इन्वेजन थ्योरी भी कहा जाता है। इस थ्योरी के अनुसार इंसानी प्रजाति इतनी तरक्की इसलिए कर पाई क्योंकि इसमें एलियंस का हाथ है। कुछ लोगों के हिसाब से यह एलियंस आज भी हमारे बीच एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा एक थ्योरी यह भी है कि यह कार्विंग्स असल में कुछ एक्सपेरिमेंट है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि हमारे पूर्वज इंसानों की म्यूटेशन करने की कोशिश कर रहे थे, यानी इंसानों को बदल के कुछ और बनाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे ग्रंथों में प्लास्टिक सर्जरी जैसी एडवांस टेक्निक्स के बारे में पहले ही बताया गया है। इसीलिए लोगों का मानना है कि उसी का इस्तेमाल करके हमारे पूर्वज इंसानों की नई प्रजाति बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या वह सफल हुए और क्या यह सब सच है? इन सारी मिस्ट्रीज में कितनी सच्चाई है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि हमारे इतिहास में कुछ ऐसे राजा जरूर हैं जिन्हें अब तक कोई नहीं समझ पाया। शायद हमारे पूर्वजों के पास कुछ खास शक्तियां थीं और शायद वह शक्तियां आज भी कहीं दबी हुई होंगी। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं? हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों से मिलता हूं अगले किसी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तब तक के लिए सब लोग अच्छे रहना।